नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, नेपाल बॉर्डर में 2 kg ऑफ यूरेनियम स्मगलर्स के द्वारा पकड़ा गया है। एंड ये भारत में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 7 kg ऑफ यूरेनियम भारत के अन्य राज्य से भी पकड़े गए हैं। तो स्मगलर्स काफी ज्यादा यूरेनियम कैरी कर रहे हैं। तो आखिरकार इस यूरेनियम का क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये एनरिच यूरेनियम तो है नहीं, ये डिप्लीटेड यूरेनियम है। तो इसका क्या यूज हो सकता है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ इंडिया नेपाल बॉर्डर एक स्मगलर्स का हब बनता जा रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। खैर, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ये इस 2 kg ऑफ यूरेनियम का क्या इस्तेमाल किया जाने वाला था और इसको कैसे पकड़ा गया। तो आज की क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाकर चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ निकालो प्रीलिम्स 2023 स्पेशल क्लास है, मंडे टू फ्राइडे 4 PM टू 6 PM रन कर रहे हैं, इसका हिस्सा जरूर बने। एंड साथ ही साथ अगर अपने अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, इससे आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें और 20% ऑफ जो कि इस वक्त हम रन कर रहे हैं ऑन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, उसका फायदा उठाएं। याद रखें, जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10, तो आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है, आप सभी जानते हैं, इंडिया नेपाल का ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर इसलिए रखा गया है सो दैट इकोनॉमी दोनों देशों की और जो कल्चर है दोनों देशों के, वो एक बॉर्डर के द्वारा बट ना जाए, उनमें सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, सामंजस्य बना रहे और इंडिया की इकोनॉमी, नेपाल की इकोनॉमी एक दूसरे से फायदा ले सके और जो कल्चरल एक्सचेंज है वो होता रहे। पर दोस्तों, इसी में कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं और रिसेंटली 2 kg ऑफ यूरेनियम नेपाल में विराटनगर से पकड़ा गया है। एंड इससे वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है कि कैसे क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट किया जाए सो दैट इस प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज को हम इंश्योर करें कि इस प्रकार से ओपन बॉर्डर का फायदा वो ना उठा पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज देखते हैं। तो न्यूज में है दोस्तों, जो स्मगलर्स थे वो यूरेनियम को नेपाल से भारत स्मगल करना चाह रहे थे और फिर भारत के द्वारा इसको अन्य देश में, हो सकता है उनकी जो मंशा थी वो इसको फर्दर एक्सपोर्ट करने की थी, फर्दर ट्रांसपोर्ट करने की थी। तो इनका जो प्लान था वो था कि विराटनगर से जोगबानी होते हुए वो अररिया डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना चाह रहे थे और अरेस्ट किया गया इनको नेपाल में ही, नेपाल की पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और इंडियन एजेंसीज अब इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर रही है। तो काफी बड़ा अटेम्प्ट था, यूरेनियम को भारत में पहुंचाना था और भारत से शायद ग्लोबल मार्केट में इस यूरेनियम को पहुंचाने की इनकी मंशा थी। तो यूरेनियम का क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, जो कन्वेंशनली यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम अगर आप देखें तो U235 और U238 दो इसके आइसोटोप्स होते हैं। U235 जो आइसोटोप है वो इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर प्लांट्स में, वो फ्यूल की तरह यूज करते हैं। एक लेकिन अगर आप देखें तो यूरेनियम, अगर आप एज अ होल ओर देखें और इसमें जो यूरेनियम मिनरल है उसमें यूरेनियम 235 अगर आप देखें, ये आइसोटोप हार्डली 0.7% होता है और बाकी 99.3% यूरेनियम 238 होता है। तो यूरेनियम 235 को हम एनरिच करवाते हैं, एनरिच करके यूरेनियम 235 ऑब्टेन करते हैं और इसको फिर हम न्यूक्लियर प्लांट्स में फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं और इससे हम बिजली बना सकते हैं। और इसके सिवा इसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो यूरेनियम पकड़ा गया है वो यूरेनियम 235 नहीं है, वो डिप्लीटेड यूरेनियम है, लार्जली यूरेनियम 238 का बना हुआ है। तो डिप्लीटेड यूरेनियम अगर आप देखें तो इसका भी यूज होता है, क्योंकि ये काफी हाईली डेंस होता है। तो इसको मेडिकल प्रोसेसेस में, जहां पे रेडियोथेरेपी हो रही है, जहां पे रेडिएशन के द्वारा थेरेपी हो रही है, तो जो कि बाकी जो लोग हैं जो कि इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको शील्ड करना बहुत जरूरी है कि वो इस रेडिएशन से बचे रहें। तो शील्ड करने के लिए भी डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसके सिवा जब रेडियो एक्टिव मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स को भी शील्ड करवाया जाता है यूजिंग दिस डिप्लीटेड यूरेनियम। इसके सिवा दोस्तों, यूरेनियम की जो हाई डेंसिटी है, इस वजह से वो रेडिएशन को हॉल्ट कर देता है। इसी हाई डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है जब हम आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स बनवाना चाहते हैं। तो आर्मर पियर्सिंग बुलेट में कुछ इस प्रकार से आप देखें तो डिप्लीटेड यूरेनियम की एक कवरिंग की जाती है। आप देख सकते हैं एक पेनेट्रेटर बनाया जाता है जो कि डिप्लीटेड यूरेनियम का बना होता है और जब इस प्रकार की गोली हाई वेलोसिटी से एंटर करती है, हिट करती है टारगेट को, तो उसका जो आर्मर है उसको भी पेनिट्रेट कर देती है। सिर्फ गोली ही नहीं दोस्तों, एंटी टैंक शेल्स वगैरह में भी, स्मॉल मिसाइल्स में भी इसको यूज किया जाता है। इसके सिवा इसकी हाई डेंसिटी का फायदा उठाते हैं जब हम इंडस्ट्रियल मशीनरी, एयरक्राफ्ट में एक काउंटर वेट का यूज करना चाहते हैं। तो समझिए कुछ इंडस्ट्रियल मशीनरीज में भी इसके हाई डेंसिटी से
जो हाई मास हो रहा है उसका भी फायदा उठाया जाता है एज अ काउंटर वेट। लेकिन आपको कहना चाहूंगा यूरेनियम को पोजेस करना विदाउट अ लाइसेंस इज अ इलीगल ऑफेंस। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की वायलेशन है और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट कैरी करती है यदि कोई भी यूरेनियम पोजेस करते हैं। तो अब सवाल उठता है इंडो नेपाल बॉर्डर क्यों एक हब बनता जा रहा है इस प्रकार के स्मगलिंग के लिए। तो दोस्तों इंडो नेपाल बॉर्डर एक ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसीज अलाउ करती है कि इमिग्रेंट्स इजीली एक देश से दूसरे देश जा सके विथ लिटिल टू नो रेस्ट्रिक्शंस। दोस्तों इंडिया नेपाल की बॉर्डर 1850 किलोमीटर की है। हिमालयन टेरिटरीज से होती हुई इंडो गैंजेटिक प्लेन्स तक को ये छूती है एंड ये बॉर्डर ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 के द्वारा डिलिमिट किया गया था नेपाल एंड ब्रिटिश राज के बीच में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम 5 इंडियन स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर करते हैं। ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर दोस्तों ऑफ लेट ये इलीगल एक्टिविटीज का जोन बनता जा रहा है एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो इलीगल स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ पीपल हो रही है। इसके सिवा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिवा आप देखें तो आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स की भी ट्रैफिकिंग यहीं से हो रही है। एंड इंडिया एक मेजर डेस्टिनेशन एज वेल एज कॉन्ड्यूट बना हुआ है, एक ट्रांजिट कंट्री बना है जब हम बात करते हैं इलीगल आइटम्स की ट्रैफिकिंग की। और उसमें नेपाल वाला जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। स्पेशली यहाँ पे अगर आप देखें तो नेपाल से जो बॉर्डर टाउन्स हैं, फिर वो यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, वो इस प्रकार से फैसिलिटेट करवाते हैं इस प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज को। तो ट्रैफिकर्स अपना बेस बना के बैठे हुए हैं यूपी में भी, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी। अब सवाल उठता है बॉर्डर इतना वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप देखें इंडिया नेपाल बॉर्डर में वॉल्यूम ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है। मेडिकल ट्रीटमेंट, टूरिज्म, डे टू डे मूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आए दिन लोग बॉर्डर पार करते रहते हैं। तो अथॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन यहाँ पर सच में एक्चुअल लोग हैं जो मूव करना चाह रहे हैं और कौन स्मगलर्स हैं। वो आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बहुत फेमस रिपोर्ट भी था ORF के द्वारा, उसमें कहा गया था जो स्टेक होल्डर्स हैं इंडो नेपाल बॉर्डर में, फिर वो बॉर्डर कंट्रोल ऑफिशियल्स हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, NGOs भी हो, उनमें भी एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड स्किल्स नहीं है कि वो पोटेंशियल क्रिमिनल एंड विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर सकें एंड सेंसिटिवली उनको सर्च कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस वजह से आप देखें तो बॉर्डर की जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। इसके सिवा इसकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे करप्ट ऑफिशियल्स एंड अथॉरिटीज की भी कल्यूजन होती है जब हम इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें। तो क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो इंडो नेपाल बॉर्डर में हमें जॉइंटली इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होगी। इसमें इंडिया और नेपाल के बीच में कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक डेडिकेटेड एंटी स्मगलिंग फोर्स बनाना पड़ेगा। इसके सिवा जहां तक बात है डॉक्यूमेंटेशन को भी और रोबस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली जो लोग बॉर्डर में मूव कर रहे हैं। इसके सिवा ट्रैफिकर्स जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कुछ हमें ऑब्जर्वेशन के लिए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स बनाने होंगे सो दैट जो ट्रैफिकर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके सिवा जो विक्टिम्स हैं उनको भी हम टाइमली इंटरसेप्ट करके उनको भी जो जरूरत पहुंचानी है वो जरूरत पहुंचा सकें। तो इसमें NGOs, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इमिग्रेशन अथॉरिटी, सभी का रोल बनता है, सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो सभी को यहाँ पे सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा एंड इनको आज के टाइम से जो मॉडर्न सर्वेलेंस के मेथड्स हैं उससे भी इनको अवगत कराना पड़ेगा। इसके सिवा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बने हुए हैं व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर मैनेजमेंट वो सिर्फ कागजी ना रहे, उनको इंप्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना भी बहुत आवश्यक होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंडो नेपाल दोनों गवर्नमेंट के बीच में जॉइंट इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन हो एंड जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट हो। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ पर कराने की बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। इसके सिवा अगर अपना अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10 फॉर माय हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग। इसके सिवा अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। UPSC CSE सुपर कॉम्बैट भी है, इस संडे को भी कॉम्बैट होने वाला है, सो गियर अप। एंड साथ ही साथ अनअकैडमी अनलॉक हमने एक्सटेंड कर दिया जुलाई 29 तक। तो 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है आप देख सकते हैं, प्लस कॉम्बो की 55,038 रुपीज है। 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत 7722 रुपीज है। तो काफी जबरदस्त सेविंग है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो 20% ऑफ है, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। बस जुलाई 29 तक ये ऑफर है। इसके सिवा UPSC नोट्स 2.0 भी आपको मिलेंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सारे टॉपिक की, करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स भी मिलेंगे। CSE एश्योर प्रोग्राम भी है। 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल की
अगर उसके बाद भी आपको मेरे मुताबिक रिजल्ट ना मिले तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन मिलता है हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके सिवा 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। एंड अकेडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लर्नर्स सब टॉपर्स भी बन चुके हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इसके सिवा लेजेंड्स विजडम सीरीज हमने रन किया जुलाई 20 ऑनवर्ड्स, इसका फायदा आप जरूर उठाएं, इससे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। यूपीएससी बैचेस भी हैं जुलाई 28 से चलने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, इनका हिस्सा आप जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।